नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। 5 की बात में बात आज रूस और यूक्रेन की। रूस जैसी महाशक्ति पर इस वक्त यूक्रेन हावी लग रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जंग जारी है। छोटा सा देश यूक्रेन अब रूस पे हावी दिखाई दे रहा है क्योंकि यूक्रेन ने रूस पे घुसकर हमले करना शुरू कर दिया है। रूस और यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद से यूक्रेन की तरफ से ये अब तक का सबसे बड़ा पलटवार है। यूक्रेन की सेना रूस की सीमा के अंदर 10 किलोमीटर तक पहुंच गई है। रूसी प्रांत कुर्स्क में यूक्रेन के हमले चल रहे हैं और कुर्स्क के गवर्नर अलेक्सी स्मानोव ने यह बताया है कि हमलों की वजह से 76,000 लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। पास के ही इलाके बेलगरोज प्रांत में भी अब लोगों से इलाके को छोड़ने के लिए कहा गया है। ये रूस की सरहद में यूक्रेन के हमले का छठा दिन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के 1,000 से ज़्यादा सैनिक, 20 बख्तरबंद गाड़ियां और 11 टैंक रूस के अंदर मौजूद हैं। ये भी खबर आ रही है कि कई गांवों पर कब्जा कर लिया है यूक्रेन ने। तो एक ग्राफिक के जरिए अब आपको दिखा दें कि क्या क्या हुआ है। यूक्रेन के हमले की वजह से कुर्स्क प्रांत के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी खतरा मंडरा रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने ये चेतावनी जारी की है दोनों देशों को कि वो संभल के रहें ताकि किसी भी परमाणु दुर्घटना को रोका जा सके। यूक्रेन ने रूस के लिपेत्स्क प्रांत में एक एयरफील्ड को भी ड्रोन के जरिए निशाना बनाया है। ये जो एयरफील्ड था, रूस के इस एयरफील्ड का इस्तेमाल सुखोई और मिग जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए किया जाता था। जिस इलाके में यूक्रेनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी, वहां पर रूस की बहुत महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन भी मौजूद है। तो रूस के ऊपर जो इस वक्त यूक्रेन का हमला चल रहा है, इस बीच में ये भी खबर है कि मॉस्को और कीव यानी कि दोनों ही देशों की जो राजधानियां हैं, वहां एक दूसरे पर यह आरोप लग रहा है कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट ज़पोरिज्जिया में आग किसने लगाई। ज़पोरिज्जिया पावर प्लांट पे भी हमला हुआ है। युद्ध के शुरुआत से ही ज़पोरिज्जिया पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है। रूसी सैनिक इस प्लांट पर नज़र रख रहे हैं। यूक्रेन रूस को इस हादसे का दोषी बता रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन पर इसके आरोप लगा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मौजूद हैं हमारे दो मेहमान। रूस से जुड़ रही हैं आरती सोनी, जो रूस में पत्रकार हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ अनिल त्रिगुनायत हैं, जो कि हमारे पूर्व राजदूत रह चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आरती जी, वहाँ पर जो यूक्रेन के हमले जारी हैं, ख़ासकर के जो कुर्स्क प्रांत है, इस वक्त ऐसा दुनिया में जो खबरें आ रही हैं, जो अंग्रेज़ी मीडिया में, हिंदी मीडिया में, वो ये कि यूक्रेन हावी लग रहा है इस वक्त रूस पर, और लोगों को वहाँ से, उन इलाकों से घर बार भी छोड़ना पड़ा है बड़ी तादाद में। क्या रिपोर्ट्स है वहाँ से आप लोगों के पास? ये 6 अगस्त को यूक्रेन की सेना ने रूस का जो कुर्स्क प्रांत है उस पर हमला बोला था, और वो भी रात के समय। पर अभी स्थिति रूस के काबू में है। रूसी सेना, हाँ, हमारे कुछ रूस के सीमा जो सुरक्षा सैनिक हैं उनके कुछ मारे जाने की खबर है, पर उन्होंने डटकर मुकाबला किया। और अभी एक गांव है कुर्स्क का, उसमें अभी यूक्रेन के जो सैनिक हैं उन्हें एक बिल्डिंग में, वहां से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें या तो जिंदा बंदी बना लिया जाए या वो मारे जाएंगे। तो एक जगह उनकी घेराबंदी की हुई है, और 1160 से ज्यादा जो यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। और वहां का जो टैंक है और जिससे हमला किया था, जो भी उन्होंने सैन्य तकनीक उपयोग की थी, वो रूस ने अभी अपने कब्जे में ले ली है। और दूसरा ज़ापोरोजिस जो है, ज़ापोरोजिस में तो जो है एटमी इनका स्टेशन है, तो उसकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है इस समय। और इसके तो साथ इसको ही भी नुकसान कुर्स्क में पहुंचा है, इस पावर प्लांट को भी, न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। और ये भी खबर है कि एक पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन पे भी हमला हुआ है, रूस की गैस पाइपलाइन पे। लिपिस्क में, पर वहां पर अभी गैस की आपूर्ति बंद कर दी गई है। और इस समय जो
कुर्स्क का प्रांत है उसमें से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है कि मतलब कि सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें घर खाली करने की, क्योंकि ड्रोन हमले जी का हमेशा खतरा बना हुआ है। जी। तो इसीलिए, पर अभी स्थिति रूस के मतलब नियंत्रण में है, और जो सैनिक वहां फंस गए हैं यूक्रेन के एक बिल्डिंग में, उनको उनकी घेराबंदी की तो गई है। इस वक्त यदि वो स्थिति जिंदा क्या है आरती जी? क्या ये कहा जिस तरह ये, क्योंकि हर जगह की ये हेडलाइंस हैं कि यूक्रेन जो है वो रूस पर हावी है, पुतिन जैसे एक बहुत ही ताकतवर नेता, रूस एक बहुत बड़ी महाशक्ति, एक बड़ा देश, उसके छोटा सा देश है यूक्रेन, अब 2.5 साल से जंग जारी है, लेकिन एक बार फिर से लग रहा है जैसे यूक्रेन जो है वो रूस की सीमा के अंदर 10 किलोमीटर तक अगर आता है तो यूक्रेन हावी लग रहा है। ये एक नैरेटिव वहां से सामने आ रहा है। देखिए, इस समय यूट्यूब जो है, जो आप मतलब कि भारतीय मीडिया में जो देखे जी जा रही है खबरें, तो उसके लिए मैं एक बताना चाहूंगी कि रूस एक बहुत बड़ा देश है। वो तो उसमें आधे से अधिक जंगल भी हैं, तो कभी कभी हो जाता है, बट ये है कि हमारी जो यहाँ पर सेना है वो मुस्तैदी से लगी हुई है और उन्हें एक जगह पे घेराबंदी की हुई है। पर जहां तक ये सवाल है कि रूस यूक्रेन में, यूक्रेन छोटा सा देश है और उसकी पर यदि, क्योंकि दोनों हैं बंधु देश हैं और एक दूसरे के यहाँ आज भी उनके रिश्तेदार हैं, किसी की माँ है, किसी के पिता है रूस से, तो इसीलिए एक बार में यदि व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन को करना होता था हमला या रूसी सेना को, तो एक बार में ये खत्म किया जा सकता था। पर एक बात आती है मानवता की, और दूसरी बात है कि एक दूसरे के देश में रिश्तेदार बसे हुए हैं, तो कैसे एकदम से खत्म कर किया जा सकता है। यदि सेना सेना की बात होती है तो दूसरी, पर यहाँ पे आम जनहानि को देखते हुए रूस के द्वारा ये कड़ा कदम नहीं उठाया गया है अभी तक। वो चाह रहा है कि वार्ता के जरिए या किसी भी तरह से किया जाए। और जहां तक पश्चिमी देशों के द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि यूक्रेन हावी हो रहा है रूस पे, तो मैं यहाँ पर रह रही हूँ और सीमावर्ती कुछ समय पहले देखकर आई थी, पर ऐसे हालात नहीं है कि यहाँ पर यूक्रेन हावी हो तो क्या रहा है। सभी जगह पे वहां पे जो आम जनजीवन है वो आप कहेंगे कि सामान्य है इस समय, हालांकि युद्ध 2.5 साल से जी हाँ, चल रहा है? सामान्य है। हाँ, जी हाँ, आप सामान्य मॉस्को जीवन में है, हैं। मॉस्को में है। पर मेरे जो मित्र हैं बहुत से, जो है वो कुर्स्क में भी है, वोरोनिज में भी है, जापारोस। उसके बाद मैंने आपको, क्योंकि मैंने बोला था पहले मैं जानकारी वो इकट्ठा कर लूं, उसके बाद ही बोल सकती हूँ, क्योंकि एक देश के प्रतिनिधि होने के नाते बोलना बहुत बड़ी बात होती है। जी तो मैं आपको झूठी जानकारी नहीं देना चाहूंगी। ये बात है कि हाँ, वहां से सीमावर्ती इलाकों से, जैसे बेलगरद है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है और ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये बात सही है। पर रूस के द्वारा हर जगह पर अपना लगाया गया है कि ड्रोन हमलों को रोका जा सके। तो अभी ये जो स्थिति है उसमें ये है कि हम जो सीमावर्ती इलाकों से है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, और स्थानीय जो नागरिक हैं वो सरकार के साथ पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो अभी नियंत्रण में है, रूस के नियंत्रण में है स्थिति। बस एक जगह पर जो है रूसी सैनिक है, वो एक बिल्डिंग के अंदर है, तो उन्हें मतलब घेराबंदी की गई है, या तो वो जिंदा बाहर निकले या आत्मसमर्पण करें। अभी ये बात चल रही है। अनिल त्रिगुणाया जी, इस वक्त ये जो स्थिति बनी हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये आरती जी हमें बता रही हैं कि स्थिति वहाँ पर ज़मीन पे कुछ और है, रूस के मतलब अंडर कंट्रोल है सब कुछ, और ऐसा नहीं है कि यूक्रेन इस वक्त हावी हो गया। लेकिन एक नैरेटिव ये भी आ रहा है कि दोनों देशों के बीच में 2.5 साल से जो जंग चल रही है उसमें इस वक्त जो लग रहा है कि यूक्रेन रूस के अंदर ही 10 किलोमीटर अंदर तक आया हुआ है, और कुछ जो इलाके हैं बॉर्डर एरियाज, वहाँ से लोगों को हटाया भी गया है। तो किस अगर हावी ना भी हो तो इतने साल के बाद भी अब ये जंग जारी है, और ज़ेलेंस्की जो हैं वो वहाँ पर जाहिर है कि पश्चिमी देशों की सहायता के साथ डटे हुए हैं, तो इस जंग का कोई खात्मा भी, अंत होता भी तो नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं नगमा। मैं आरती जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। और सिचुएशन ये, इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया एक बड़ी पावर है। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई नहीं रह गई। ये लड़ाई है रूस और अमेरिका या रूस और वेस्ट के बीच की। तो एक तरफ पूरा वेस्टर्न इक्विपमेंट कहिए, सपोर्ट कहिए, फाइनेंस कहिए, सब वो लगा हुआ है।
दूसरी तरफ रशिया एक बड़ी पावर होने के साथ अपने आप लड़ रहा है। और एक चीज ये भी जो बिल्कुल उन्होंने एक अच्छी बात ये कही कि दोनों के ही जो संबंध है, संबंधी एक दूसरे के देश में रहते हैं बहुत ज्यादा। तो कोशिश ये रहती है दोनों तरफ से ही, जहां तक मैं समझूंगा, कि किसी तरह से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर ही ज्यादा अटैक किया जाए, सिविलियन कैजुअलिटीज कम हो। नहीं तो रशिया के पास में काफी पावर थी जिसका वो इस्तेमाल। दूसरी चीज हमें आज ही मानना पड़ेगा कि आप कितनी भी बड़ी पावर हो सकते हैं, लेकिन युद्ध जल्दी खत्म हो जाए ये हो नहीं सकता। आपने देखा अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल तक तालिबान से लड़ता रहा, बाद में उनको भाग के वहां से जाना पड़ा। आज की डेट में जो सबसे बड़ी स्ट्रांग आर्मी इसराइल की है, 10 महीने से वो लड़ रहे हैं। तो हमास के साथ जो नॉन स्टेट एक्टर है वो नहीं जीत पाए हैं उससे। रशिया 2.5 साल से लड़ रहा है अभी तक यूक्रेन के साथ। भले ही उन्होंने 20-25% जो जमीन वहां पे है ले ली है कॉरिडोर बनाने के लिए, कि उनका स्ट्रेटेजिक एक ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर में। लेकिन ये युद्ध के जीतना जो रियल सेंस में मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल काम है आज की डेट में। जिस तरह की इक्विपमेंट्स हैं, जिस तरह की जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, तो लेकिन रशिया जो है वीक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। इस कुर्स का जो है, कई जी। लोगों का मैं एनालिसिस पढ़ रहा था, तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि इससे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार यूक्रेन क्या अचीव करना चाहता था। हम्म। क्योंकि एक ये 5,000 सैनिक भेजे, उसमें 1,000 अंदर चले गए 30 किलोमीटर तक, तो आपने एक मैसेज तो क्लियर कर दिया कि हम तो वहां ये तो तक आ साफ है सकते कि ये हैं। सिर्फ एक मैसेजिंग भी हो सकती है, कुछ अचीव जी, तो नहीं होगा, एक मैसेज कर मैसेजिंग दिया। है। दूसरी चीज, वहां पर भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और वहां पर जैसा आपने कहा है गैस स्टेशन भी है, जिससे यूरोप को गैस जाती है, और उसमें यूक्रेन को भी फायदा है, क्योंकि यूक्रेन के थ्रू होते हुए वे पाइपलाइन जाती है। तो इसका रेंट भी यूक्रेन को मिलता है हर साल रशिया के थ्रू। तो ये जो चीजें हैं, ये जो भी उनकी स्ट्रैटेजी रही हो, लेकिन उससे ये क्या है कि रशिया भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि हम्म। एक बहुत बड़ा बॉर्डर है रशिया यूक्रेन के बीच में। हम्म। यूक्रेन छोटा कंट्री नहीं है, यूक्रेन यूरोप का नंबर 2 कंट्री है। हम्म। बहुत बहुत बड़ा कंट्री है, देश है। हम्म। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सिचुएशन आज की डेट में है, ये वॉलेटाइल है। और इसमें अब आप देखेंगे कि जो रशिया ने कहा है कि अननेसेसरी प्रोवोकेशन है, तो हो सकता है कि अब वो और ज्यादा जी, तो उसके ये हो अंदर सकता है अपनी कि और रशिया की तरफ से भी पलटवार बढ़ाए हो, आगे। लेकिन जी, फिर यही है कि अगर अननेसेसरी प्रोवोकेशन है, अगर सिर्फ मैसेजिंग है, तो फिर रशिया को भी मैसेजिंग करनी होगी। और ये जो वार पलटवार का सिलसिला है वो थम नहीं रहा, और इस बीच 2.5 साल से ये जंग जारी है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त में यूक्रेन और रूस के बीच में जंग तो जो चल ही रही है वो अपने काफ़ी एक्टिव फेज़ में है, और फिर से हमले हो रहे हैं यूक्रेन की तरफ से भी। 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे अमेरिकी चुनाव का हाल, जहां कमला हैरिस अब ट्रंप के मुकाबले काफ़ी लोकप्रिय होती चली जा रही हैं। लोकप्रियता की चार्ट में वो ट्रंप से आगे निकल गई हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आगे हैं। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन में वो ट्रंप से 4 पॉइंट से आगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज की एक नई पोल के मुताबिक अमेरिकी चुनाव का मूड और रुख पूरी तरह से पलट रहा है। इससे पहले कराए गए पोल में ट्रंप बाइडेन से 1-2 पॉइंट से ज़्यादातर आगे थे। अब डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली है, और उनकी रैलियों में भारी भीड़ आ रही है। चुनावी चंदे में भी उन्होंने अब तक 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटा लिए हैं। तो 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं और लौटते हैं उसके बाद खेल की खबरों के साथ।